नमस्कार दोस्तों, महाराज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई एकदम मस्त चल रही। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही खूंखार, बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आए हूं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, ये हम लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी रहती है, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हमें स्कूल में भी पढ़ लिए, कई कोचिंग में भी पढ़ लिए, बहुत जगह में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन तब पर भी हमें ये प्रॉब्लम बनी रहती है, यार इसको क्या करें, ये क्या होता है, क्यों बात है। केमिस्ट्री में एक ही चीज तो नहीं समझ में आता है, केमिकल फार्मूलास। यहीं पर सारी गाड़ी अटक जाती कि वो केमिकल फार्मूला कैसे होगा, ये बनता कैसे है। तो आज हम आपको यही बताने आए हैं कि भाई रासायनिक सूत्र को लिखते कैसे हैं, उसके जो नियम है ना एकदम से खत्म कर देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर डाउट रहेगा तो फिर से वीडियो देखना ना। वैसे तो हम दोबारा देखने का भी मौका नहीं देंगे क्योंकि हम एक बार में ही इसकी धज्जियां उड़ाकर जाने वाले हैं। हल्के में ना लेना, बहुत ढंग से इसको खत्म करने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, अंत तक इसको लगे रहना। और ये बात जानने में मैं कह दे रहा हूं, इसमें आज आपका 1% भी डाउट नहीं रहने वाला कि इसको लिखते कैसे हैं, इसका मुद्दा क्या है, पूरा ढंग से यहां पर क्लियर करके जाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो भैया आज हमारा वही क्या है कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम को सीखने वाले हैं। लेकिन रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बात जान लो। बहुत सारी केमिकल्स आप लोग देखते हैं ना, अब केमिकल्स को तो ऐसे एक केमिकल, दो कलुआ केमिकल, पिल्ला वाला केमिकल ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, या कोई तो ही उसको लिखना पड़ेगा ना। तो उसको लिखने का जो सही तरीका है ना, उससे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। क्या किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रकृतात्मक निरूपण होता है। मतलब कोई केमिकल है, उसका प्रकृतात्मक रूप है कि उसको अगर हम एक प्रतीक के रूप में लिखना चाहेंगे, उसको एक सिंबल कर, लाइक तुम्हारा नाम सिंटू है, सिंटू को ऐसा एनटीयू लिख सकते हो ना, तो उसका एक तुम्हारा नाम लिखा गया ना, तुम्हारा प्रतीक रखा गया ना। तो वही कह रहा कि केमिकल है, और केमिकल का रासायनिक नेम लिखने के लिए जो भी हम भैया प्रतीक यूज करते हैं, उसे हम क्या रासायनिक सूत्र की मदद से ही करते हैं, उसको रासायनिक सूत्र से ही लिखते हैं। और भाई आसान शब्द में लिखे, देखो इसके अलावा हमारे पास केमिकल बहुत खतरनाक खतरनाक है। एक ही केमिकल होता नहीं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो अगर ये हमारे पास विधि ना होती, रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका ना होता, अगर रासायनिक सूत्र हमें पता होता है लेकिन हमें तरीका ना पता होता, तो इतने सारे हमारे पास केमिकल्स हम नाम याद करते पता नहीं भूल जाते। तो उनको शॉर्ट तरीके में लिखने का मदद करता है, और इसके अलावा और कोई इसका अच्छा मेथड नहीं है। तो भैया वही भाई बात है कि इसको यौगिक को शब्दों में नाम लिखकर नहीं किया जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हम लिखने में बड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है रासायनिक सूत्र। बस याद रखना कि जितने भी केमिकल्स हैं उनको आसान तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए कि हाँ ये कौन कौन सा है, सब में मतलब देखो सबके कलर काफी कभी कुछ ऐसे होते हैं केमिकल्स जिनके कलर एक ही जैसे दिखते हैं। अब कंफ्यूजन हो जाएगी भैया ये क्या चीज है, इसमें कितना पानी है, कितना नहीं है, कितना H2 है, कितना नहीं, दुनिया भर के प्रॉब्लम आती है। तो उसको हमें समझने के लिए आसान हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रासायनिक सूत्र करते हैं। आगे आओ, फिर कह रहा है कि अब हमारा रासायनिक, देखो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। कोई इधर उधर की चीजें हम नहीं जानने वाले, जो हमारा मेन टॉपिक है वहां पे कूदेंगे, उसके बारे में क्लियर करने वाले। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हाँ टाइम पास नहीं करेंगे, जितना है फैक्ट टू फैक्ट, इसके अलावा कोई बात नहीं। आगे, रासायनिक सूत्र लिखने का नियम क्या होता है, कह रहा है आयन की संयोजकता। ये भैया संयोजकता, भैया जितने उसका किस हिसाब से किसका संयोजन होगा। एक होता ना जैसे शादी होती है ना, तो ऐसे तो शादी नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें गुण मिलने चाहिए ना। तो भैया बराबर की संयोजकता वाले ही होने चाहिए, ये बात याद रखना। अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि बात है चिंटुआ के सिंटुआ से, सिंटू का पता नहीं किसे कारण नहीं, तो हो ही सकता है लड़का लड़का थोड़ी कराओगे, या कोई बहुत लंबा है बहुत, या बहुत बूढ़ा आदमी है, छोटी लड़की, शादी ऐसे हो नहीं सकती है। तो सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम से संतुलित होना चाहिए। कह रहा है आयन की संयोजकता या आवेश, जितना चार्ज उसमें हो उतना, एक बात और, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस भी नहीं जुड़ेंगे ना कि प्लस प्लस भी नहीं जुड़ेंगे। मतलब जो उनमें जो आयन है ना, यानी जो उसमें आवेश है, प्लस और माइनस दोनों, यानी 2 प्लस है तो 2 माइनस भी होना चाहिए, 2 माइनस है तो 2 प्लस होना चाहिए, 3 प्लस है तो 3 माइनस होना चाहिए, 1 प्लस है तो 1 माइनस है, मतलब बराबर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी लोचा है तो उसमें काम ही नहीं होगा। आगे आओ, कह रहा है जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है। क्या कर रहा है, जब एक यौगिक याद रखना, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो
धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता है। याद रखना कि भैया क्या कहा सिंपल में कि अगर धातु का नाम अथवा उसका प्रतीक सूत्रों में पहले लिखा जाता है, याद रखना। मतलब उसमें यह नहीं कि हाँ बाद में लिख देंगे, ना ना, मतलब अगर धातु और धातु दोनों में क्रियाएं कराई जा रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो धातु पहले लिखा जाएगा, बाद में धातु लिखा जाएगा। इसमें बस कंफ्यूजन मत रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं क्या ऐसा क्या होता है। तो आओ देखते हैं, जैसे कैल्शियम हमारा धातु है और ऑक्सीजन हमारा अधातु होता है, तो इसे जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो कैल्शियम को हमने पहले लिखा, बाद में ऑक्सीजन को लिखा। पहले ऑक्सीजन को नहीं लिखा जाएगा ना कि बाद और कैल्शियम बाद में, ना ना, वो गलत हो जाएगा। तो रासायनिक सूत्र का नियम ये पहले में याद रखना कि जो हमारा धातु होगा वो पहले होगा, अधातु हमारा बाद में होगा। इतना एकदम ढंग से क्लियर रखना। अगर इतना समझ लिए तो हमारा समझ लो कि रासायनिक सूत्र समझने की पहले पायदान पे तुमने कदम रख चुके हो। आगे और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड। भैया अब यहां पर देखो हमारा ये क्या है, हमारा धातु है, तो धातु यानी सोडियम को हमने क्या किया, पहले लिखा। लेकिन ये बात आ गई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, क्या होगा, NaCl। क्या होता है, इसमें भी देख लो। दूसरा हमारा आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, जितने भी अब आप जानते हैं, जितने भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें धातु और धातु दोनों बैठे हुए हैं, तो धातु कहना भैया तू आगे बैठ जा। क्या है, मतलब उसको धातु को हमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में पहले रखना है, बस ये माइंड में सेट कर लेना। कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो, कुछ भी हो, धातु पहले होगा, उसके बाद जितनी गैस वैस जो भी है, धातु पता नहीं धातु, सब उसको हम लिखेंगे, हो या ना हो बाद डिसाइड करो, ठीक। आगे देखो, फिर चलो यार देखो यार, पढ़ाई में थोड़ा सा मोटिव, कभी कभी आपको डाउनफॉल आने लगता है ना कि अरे यार तो थोड़ा गड़बड़, थोड़ा सा मोटिवेट तो आओ, जागृत हो जाए। तो कह रहा है कि सामने हो मंजिल, कह रहा है सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना। अगर सामने आपकी मंजिल दिखाई दे रही तो रास्ते मत मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। आपके अंदर अगर कोई जहां करने की क्षमता है, अगर कुछ आप पाना चाह रहे हैं, तो कह रहा है जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको। आप जब भी कभी कुछ आगे करने की सोचेंगे तो कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें आपको। बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना कि कुछ चीजें आपको मिलने लगी और आप अपनी जमीनी स्तर से हट गए। बस जहां से हो वहां बने रहना और मेहनत बराबर करते रहना। आगे आओ, देखो भाई मोटिवेशन चीजें थोड़ा सा हमें देखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। हमारे अंदर देखो चीजों को करने की क्षमता बराबर बनी रहती है। मोटिवेशन हमारे इसलिए जरूरी होता है। और ये बात जाने ना, खुद का मोटिवेशन अंदर का होना चाहिए। जिस दिन खुद का मोटिवेशन, मैं हमेशा ही बात करता हूं, जिस दिन खुद को कुछ करने दिखाने होगा ना कि मुझे ये करना है ना, उसके अलावा कोई मुझे, अरे कभी कभी सोचे हो ना कि हम लोग जैसे किसी दिन सोच लेते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। ये माइंड की घड़ी अपने आप टिक टिक करने लगती है, उसका अलार्म किसी और जरूरत नहीं है, वो एक खुद का अलार्म है। हमारा माइंड खुद कहेगा भैया अब उठ जा। अब तुम लोग खुद सो जाते हो तो तुम्हारी गलती है, लेकिन हमारा माइंड इतना भयंकर है, जितने भी जाओगे जब चाहोगे खुद कहेगा, एक बार आपको याद दिलाएगा कि भैया उठ जा। अब आप नहीं उठना चाह रहे हैं, आपके बेफालतू वाली चीजें आपके में ज्यादा चीज भरी पड़ी है, बस आपको यार सो जाए यार कल देख लेंगे, लेकिन यही बस हो गया। तो बस थिंक पॉजिटिव, आ गया सब आगे हो जाएगा। तो आगे अगला हम नियम देख लेते हैं। आगे क्या होता है, कह रहा है ऑक्सीजन क्लोरीन, क्या है, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातु। क्या है, ये हमारे अधातु है तथा इन्हें हम दाएं तरफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दाएं तरफ, यानी हमारे कोई केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। दायां, राइट लेफ्ट, तो कह रहा है हम उन्हें दाएं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं उन्हें बाएं तरफ। यानी अब जैसे हमारा सोडियम और क्लोरीन, अब भैया सोडियम हमारा धातु है, क्लोरीन हमारा भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा है हमारी अधातु है। तो सोडियम हमको क्या करेंगे, बाएं तरफ लिख देंगे, क्लोरीन को हम किधर लिख देंगे, दाएं तरफ लिख देंगे। तो भैया हमारा ये अगला नियम क्लियर हो गया। आ गया, कह रहा है बहुपरमाणुक आयनों में, जिसमें कई सारे परमाणु हों, तो कहे बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन पहले कोष्ठक में रखते हैं तथा अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। अगर भाई कई सारे परमाणु वाले इकट्ठा जुड़ गए हैं तो जो उसमें क्या कह रहा है, अनुपात को दर्शाने वाली संख्या ना, उसको हम बाहर कोष्ठक के बाहर लिखा करते हैं। परेशान होना, अभी सभी के एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं क्या क्या होता है। दूसरी बात, पहले हम ये देखेंगे ना, ये बात तो जानेगा, जैसे जैसे जब आयन लगते हैं ना उनके नाम भी चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन पढ़े ना, हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब भैया हमारा क्या वो गैस है, हमारा लिथियम है, काफी चीजों का नाम हमारे बदल जाते हैं। लाइक अभी यहाँ पे देखिए क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड होगा, OH है यानी हाइड्रोक्साइड हो गया,
हमारा NO है तो हमारा नाइट्रेट होगा। मतलब ये आपके बहुत जरूरी चीजें हैं, अगर इसमें आपने गड़बड़ी की तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो भैया आपको ये चीजें क्लियर रखनी होंगी, अदरवाइज मजा नहीं। तो ये चीज आपको एकदम से कंठस्थ करके बैठ जाओ कि अरे यार ये कहा है ना ना, इसको आप जब तक नहीं क्लियर करेंगे, आप कितने भी केमिकल फार्मूला आएंगे आप वहां पे गच्चा खा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम कैसे करें, बस पहले इन जितने हैं ना इनको एकदम से माइंड में बैठा लो। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं, क्या है स्क्रीन शॉट लेना ना, और इसको बैठ करके याद करना कि भैया क्या क्या चीजें। खड़े कहीं भी रहो, बस मोबाइल निकालो, जो भी आपके पास है तुरंत देखते रहो क्या है, इसका प्लस है तो ये क्या नाम था कि इसमें कितने प्लस है, कितने माइनस है, कितने प्लस है, सबका एकदम से माइंड में कंठस्थ कर लेना। और जैसे भाई तुम्हारे माइंड में आया ना, उसके बाद रासायनिक सूत्र के जितने भी लोचा है सब साइड खत्म। आपका कहते कि भाई तुम सिखाने लगोगे किसी को, और बता देते कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। तो ये आप याद रखना, आपको ये एकदम से क्लियर रखना, किसमें 2 प्लस किसमें 2 माइनस। ये भैया उसके आयनों को दिखाता है, ये धन आयन होते हैं, ये ऋण आयन होते हैं, मतलब जिसमें प्लस चार्जेस होता है। ये एक बात जान लो, इनमें प्लस की धनायन की संयोजकता, ये हमारी संयोजकता को दिखा रहा है। ये भी हमारी क्या है, ऋण आयन की संयोजकता को दिखाता है कि भाई कौन किसकी क्या संयोजन क्षमता है। तो यही हमारी क्या होता है, संयोजन क्षमता को दिखाया, यानी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो आओ पहले आप देख लेते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। हमने पीछे भी देखा था, मैं एक एक चीजें पीछे करके दिखाऊंगा कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। लाइक हमारे पास है ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब तो भैया हाइड्रोजन क्लोराइड को थोड़ा दूर दूर लिख लो, मान लो हाइड्रोजन और क्लोराइड। अच्छा एक बात पीछे आओ, हम पीछे फिर से आएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने चार्ज है, कितने प्लस है ना, 1 कितना है प्लस एक का है ना, मतलब कि जो चार्जेस है आवेश है वो प्लस धनायन है। और क्लोरीन में कितना है, माइनस है, कितना है -1 है। अब आओ ऋण आयन का हमारा साइन है, तो भैया हम यहां पर, अब अगर हम देखो सिंपल, अब भैया यहां पर लिख देना इसके पास कितना चार्ज होगा, ये हमारा, ये इसका मतलब चार्ज, लेकिन ये हमारा देखो क्या है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। माइंड में इसको रखना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, लेकिन दोनों में कितने हैं आवेश, कितने हैं, बस यही क्लियर करना है हमको। अब एक बात दो सिंपल, जैसे हम यहां पे लिखें HCl, क्या देखना, HCl पहले तो आपको याद कर लेना, बट मोस्ट ऑफ द केस में आप दो नोटिस करेंगे कि यहां पे देखो अगर कोई नंबर कहीं पे लिखा नहीं होता तो मान लेते 1 लिखा होता है, मान लो यहां पर सिंपल मान लो कि यहां पे शायद 1 लिखा रहा होगा, क्या है 1 लिखा रहा होगा। तो बस सिंपल एक काम करना कि जब इनको अलग करना तो भैया एक थोड़ा दूर दूर लिख देना ऐसे। अब मान लेना इस पे क्या है, प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। क्यों, क्यों भैया इसके देखो एक बात और चीज, अगर यहां पर हम समझा रहे हैं ये मत लेना कि यही होगा, ना ना ना। अगर मान लो यहां पर लिखा होता कि HCl2, क्या लिखा होता, HCl2 ये लिखा होता, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, जो इसका चार्ज है इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास 1 हो इसके पास पहुंच जाएगा, तो हम ये बोल देते H++ और यहां पे बोलते थे Cl-, क्या बोलते थे, सिंपल में। बहुत ज्यादा हम ये तीर उर खींच करके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल में सीखने आए ना, हमें समझना है कि हाँ ये होता कैसा है। ये नहीं कि बस हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, तुम्हें पहले तो कंफ्यूजन थी ही, अब एक और नई कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, तो ऐसा हमको नहीं होने देना है। तो बस सिंपल में क्या करो, जैसे ये लिखा हुआ था, अगर यहां पर 2 लिखा है तो भाई जो इसके पास पावर होगा वो इसके पास आ जाएगा, इसके पास वाला इसके पास पहुंच जाएगा। ये आप एकदम माइंड में इसको धसा के रख लो, ठीक। लेकिन अब यहां पे देखो, अब मुद्दा यही है, मैंने एक बात ये बोला था कि दोनों की संयोजकता बराबर होनी चाहिए। क्या है, दोनों की संयोजकता, हम Cl में जानते हैं कि माइनस होता है, अब मैंने यहां पर जबरदस्ती लिखा है, तो बताओ क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, वहां पर 1 है, संयोजकताएं दोनों की बराबर होनी चाहिए, आवेश दोनों का क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। यहां तो संतुलित हो गया, 2 को 1 को 2 दे दिए, 1 को 1 दे दिया, हो पाएगा, कभी नहीं। मतलब ये तरीका एकदम से ये ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी ये प्रूफ हो चुका है कि दोनों की संयोजकताएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ गया, अरे भैया भाई तो होमवर्क अभी देने वाले हैं, ऐसे भी समझाने के बाद आपको इसको करना है, ठीक। आ गया, सेम ऐसे हम लोग ये देखते हैं, अगर हम इसको लिखें NaOH अलग कर दें, तो भैया आप देखें ना
हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितना चार्ज था याद करो पीछे, उसमें कितना चार्ज था, हम कुछ मत देखो यार। यहां पे मैंने बताया अगर यहां पे 1 होता क्या होता, अगर मान लो अगर 1 होता तो भैया इसमें कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भैया इसका साथ भी होता तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता। यानी दोनों में कितना 1 1 है, कितना है ये 1 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है। हम सिंपल में समझने आए हैं, हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके एक नया चीज खड़ा नहीं करना है, बस मैं सिंपल में हर एक चीज समझाने आऊँ ना कि हाँ यार देख लो ये क्या होता, ना 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 ऐसा करने वाला नहीं हूँ। आप ऑलरेडी बहुत चीजें इस्तेमाल रहे हैं, एक और मैं चीज बगवाड़ा लंबा कॉन्सेप्ट देख के चला जाऊंगा तो और कंफ्यूज जाओगे, तो मुझे कंफ्यूज करने वाला नहीं हूं, तो बस सिंपल में इतना समझ लेना। आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या आया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया आप क्या काम करो, यहां पर देख क्या देख रहे हो, यहां पर 3 है ना, मैंने क्या बताया था, अगर यहां 2 है हमने उठाकर H के प्लस रखा, क्या रखा, H के प्लस रखा ना, तो अब ये अगर हम इसको अब लिखना चाहें तो क्या होगा, ये 3 इसके पास जाएगा, यानी एल्यूमिनियम के प्लस 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 कितना जा रहा है, ये 3 इसके पास जा रहा है। अब एल्यूमिनियम के पास यहां पर देखो कुछ है क्या, नहीं है, क्या है, नहीं है। लेकिन अब बताओ क्या इसके पास कितना चार्ज आएगा, अच्छा बताओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ, हम यहां पर एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का नहीं दिया है, चलो आगे कोई बात नहीं, आप लोग फिर आगे बहुत से होते हैं चीजें वहां पे देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड में कितना आएगा, अब एक बात जान लो, यहाँ पर 3 लिखा, अब यहाँ पे OH तो हमारा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा यानी 3, अब क्या हमारे यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो यहां पर आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमने बताया कि संयोजकताएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब मैं अगर वही संयोजकता तो हमें बराबर दिखाई नहीं दे रही, सर आपने ये बताया ये कैसे हो जाए, हमें संयोजकता बराबर रखनी है। लाइक हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा, यहाँ तो चलो बराबर चलिए। अभी हम और बहुत सारे देखेंगे, जैसे NaCl हमारा भैया, ये CH3, NaOH का होल थ्राइस, ये हमारे बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो ये सब कैसे होता है, तो भाई कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास हमारा कितना होता है, ये थोड़ा कंफर्म रखना। आज मैंने क्या बताया कि अगर आपको ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि भैया सोडियम में हाइड्रोजन लिथियम में दुनिया का, आप देखो यहाँ OH में कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। लेकिन अब हम OH में तो हमारा -1 है, देखो OH में तो हमारा -1 होना चाहिए, तो क्या होगा, यहां पर यही सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अगर यहां पे लोचक है तो लफड़ा हो जाएगा। आ गया, अब देखो यहां पर आप क्या करिएगा, -1 क्या लगाइएगा, -1 कितना। अब अगर हम माइनस लगा देंगे सर तो ये तो प्लस यहाँ 3 लग गया, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अरे भैया कुछ चीजें हमें ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे और आगे इस चीज को सीखते रहेंगे। अब यहाँ पे आओ, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या लिखना है, NaCl। अब NaCl में क्या करना है भैया, अब आपको भैया यही अलग करना है। हम सोडियम में जानते ही हैं, इसको अलग कर दो, ये अलग कर दो, तो इसके वाली किसके पहुंच जाएगी, सोडियम के पावर में, कहां पहुंच जाएगी, सोडियम में। सोडियम वाली किसके पहुंच जाएगी, हमारे भैया किसके पास पहुंचेगी, क्लोरीन के पास। किसके पास, अरे क्या हो रहा है, किसके पास, क्लोरीन में। मतलब कि सोडियम में प्लस और क्लोरीन में माइनस, जो आपने देखा। मैंने सिंपल में बस बताना, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अब कैल्शियम में देखो और कार्बोनेट में देखो, यहां कैल्शियम, कैल्शियम में कितना है, +2 है, और कार्बोनेट में देखो कितना है, यहां पे -2 है, कितना है, -2 है। मतलब दोनों में चार्जेस क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारा क्या होता है, CaCO3, तो यानी इसमें कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है, यहाँ पर 2 माइनस होता है। कितना होता है, 2 माइनस होता है। अब एक तरफ से चाहो तो यहाँ पर इसमें क्या हम जानते हैं, 2 प्लस आता है, इसमें 2 माइनस आता है। कितना आता है, 2 माइनस आता है। लेकिन जब एक बात याद रखना, अगर बराबर बराबर का मुद्दा हो, क्या हो, बराबर बराबर का मुद्दा हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ओवरऑल क्या आया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इस वजह से जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्या केवल लिखा जाता है। अगर हमारे पास कैल्शियम होता, ये सिंपल ऐसे, अगर हम CaCO3 ये होता, हम जानते हैं कैल्शियम में कितने होते हैं, 2 प्लस का होता है, क्या होता है, 2 प्लस का, और इसमें हमारा क्या होता है, 2 माइनस होता है। क्या होता है, 2 माइनस होता है, 2 प्लस। या अगर देखो कभी कभी चीजें हम यहाँ पे देखो, लाइक आप एक डायरेक्ट केवल ये भी लिख सकते हैं और इसके जगह प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना कि हाँ ये कौन सा लिखे, दोनों सही होते हैं, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे हम 2 माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 माइनस। अगर हम इसको कट करें, ये कटा ये कटा,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आया 1 1 आया। यानी जब हम इनको जोड़ कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CaCO3। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट होता, क्या होता, डिफरेंट होता, तो डिफरेंट वाला इसके पास और इसके वाला उसके पास पहुंच जाता। याद रखना, मतलब बस वो हमारा चार्जेस है अलग होने चाहिए। ठीक, बात क्लियर यहां तक? आगे आओ। तो ये आपके होमवर्क रहेंगे, इसको आप सबके सब यही क्लास जैसे खत्म हो तो इसको आपको सॉल्व करना है कि यार ये हो कैसा रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। लाइक अभी हम हमारे यहाँ पे कई सारे हैं, ये जितने हमें आपको करा दिए, इसके बाद कई सारे यहाँ पर हैं जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे हम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2 है, इसके प्लस 2 चला जाएगा, इसका 1 है, इसके पास 1 चला जाएगा। इसको आपको ढंग से क्लियर करना है। अगर आप ये होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, अभी सर सोच रहे होंगे कि तो इतने बड़े हो गए अभी भी होमवर्क हमको दिया जा रहा है। अरे आप कितने भी बड़े हो जाओ, होमवर्क तो है आपको। जब देखो होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर कोई चीज की प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो क्लियर होने वाला नहीं। आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। जस्ट जब ये मैं क्लास ओवर हो तुरंत बैठ जाना कि मैं अभी यहां पे करने वाला हूं। ये क्लास को पॉज करना और तुरंत अभी समय तुरंत जैसे होता ना पॉज, क्लास को रोको और जाकर पहले इसको सॉल्व करो, फिर आगे काम करना। बात क्लियर? आगे आओ। ये है क्या कर रहा है, फिर से एक मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी नहीं होगी। जो तेरी हार है ना वो तेरे हौसले से बड़ी है। तुम्हारा हौसला क्या बहुत बड़ा है, और तुम्हारी हार कुछ, तुम्हारी एक छोटी सी हार तुम्हें कभी रोक नहीं सकती है। तो बस अपने हौसले को बुलंद रखो। तो भैया इसी के साथ अब हमारी ये क्लास समाप्त होती है। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये बहुत आसान तरीके से क्या है रासायनिक सूत्र के निकले समझाया जा सके। कोशिश रहेगी आपको इसी तरह ढंग से हम समझाते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।